नमस्कार। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रहती हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, पर चुनावी मौसम आ जाए तो क्या कहने। अब 2026 में चुनाव विधानसभा का पश्चिम बंगाल में आने वाला है, जिसमें एक साल पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत को झोंकने के लिए तत्पर हो गए हैं। सभी अपना ताकत दिखा रहे हैं। साथियों, मैं बात करने वाला हूं आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2026, उसके बारे में। इसी तरह के सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। तो चलिए जानते हैं आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। एक वर्ष अभी बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सक्रिय है। खुद ममता दीदी कार्यकर्ताओं की बैठक, राजनीतिक रैलियां शुरू कर दी हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने भी शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आंदोलन तेज कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता दीदी के ही समर्थक थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में वे अलग हो गए थे। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जी चुनाव लड़े थे और ममता दीदी को वहां से हरा दिए थे। हालांकि ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से चुनाव जीती थी और वो फिर से मुख्यमंत्री बन गई थी। मेरा यह जानकारी देने का मतलब है कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव को टारगेट करके, चुनाव को निशाने पर रखकर अपनी तैयारी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना हो। सेवा प्रमुख होना चाहिए, प्रांत की भलाई, राष्ट्र की भलाई, जनहित होना चाहिए, पर ऐसा लगता है जैसे चुनाव जीतना ही उनका लक्ष्य हो और वे सिर्फ चुनावी तैयारी में लगे रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। इसी बीच उनका कार्यक्रम के माध्यम से अगर जनता का भला हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनका क्या जाता है, उनको चुनाव जीतने से मतलब है। इसी प्रकार की तैयारी पश्चिम बंगाल में जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचने लगे हैं। अमित शाह जी की रैलियां होती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता और बंगाल में पहुंचते हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी वहां पहुंचकर हिंदुत्व के मुद्दे को जीवित करते रहते हैं, उसको जगाते रहते हैं। इस प्रकार से अगर सोचा जाए तो सभी पार्टियां लगी हुई हैं। कभी वहां कांग्रेस का शासन हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार बनी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सीपीआईएम के नेता ज्योति बसु लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री रहे। वे लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे और 2001 के बाद वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल के मध्य में ही बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा और उसके बाद फिर से जो 2006 में चुनाव हुआ उसमें भी बुद्धदेव भट्टाचार्य ही मुख्यमंत्री बने। इस बीच ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की नेता थी। ममता दीदी का वर्चस्व बढ़ने लगा। वो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन कर लेती हैं, टीएमसी पार्टी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नाम से फेमस है। उस पार्टी के माध्यम से वे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाते हुए ममता दीदी ने बिल्कुल ही अपना एक पहचान बनाया देश भर में और पश्चिम बंगाल में घर घर में उनका तृणमूल का झंडा और उनके जो जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह है तृणमूल का, वह घर घर तक पहुंच गया। इस प्रकार से जब ममता दीदी युवा नेत्री के रूप में कांग्रेस की अगुवाई करती थी, युवा कांग्रेस की, तब भी वो कहा करती थी कि घर घर से वाम फ्रंट का
मृत्यु घंटा बजा देना है। और उन्होंने वैसा ही किया। पहले वाम फ्रंट, वामपंथी मोर्चा, कांग्रेस को वहां से साफ किया था, कांग्रेस विपक्ष में आ गई थी। और फिर ममता दीदी कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाकर वाम फ्रंट का सचमुच में सफाया कर दिया। अब आने वाले 2026 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा, जो एक दूसरे के काफी विरोधी हुआ करते थे, एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो क्या कर पाते हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा। वैसे इससे पहले उनकी इतनी बुरी हालत है कि वर्णन करना बेकार की बात है, क्योंकि वे पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का और कांग्रेस पार्टी भी लगभग साफ हो चुकी है। अभी मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। इस बीच यह बता देना आवश्यक है कि 2011 से जब ममता दीदी का वर्चस्व बढ़ा है, तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी ममता दीदी काफी सीटें लाई थी और उनका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया। 2011 में जब विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। फिर भी अकेले दम पर 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 184 सीटें जीती और गठबंधन के साथ 227 सीटें। इस तरह अकेले दम पर उनकी सरकार बन गई और वे आगे वर्चस्व बढ़ाती गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी 34 सीटें जीती, बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत सकी। जबकि मोदी लहर में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी, इसके बावजूद बीजेपी मात्र 2014 में 2 सीटें जीत पाई। और फिर 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आ गई, यानी ममता दीदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस ले आती है और बीजेपी 18 सीटें। बीजेपी भी अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। ऐसे करते जब 2021 का विधानसभा चुनाव आ गया तो बीजेपी काफी जोर आजमाइश किया। उस समय ममता दीदी ने खेला होवे का नारा दिया और खेला हुआ। ममता दीदी फिर से 212 सीटें जीत गई और उनकी सरकार बन गई। जबकि 2 सीटों से लड़ने पर 1 सीट नंदीग्राम हार गई शिवेंदु अधिकारी से। वही शिवेंदु अधिकारी जो उनके समर्थक थे, उनकी पार्टी के थे, वे बीजेपी से चुनाव लड़े और उस समय क्या क्या नहीं बोला गया। शिवेंदु अधिकारी ममता बानो, ममता बेगम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए और ममता दीदी ने उन्हें गद्दार कहा। इस प्रकार से बढ़ते हुए जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो फिर से ममता दीदी 29 सीटें जीत गई और बीजेपी 12 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहा। 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटी, इसके बावजूद बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम रहा, क्योंकि 2021 में बीजेपी 77 विधानसभा की सीटें जीत चुकी थी और प्रमुख विपक्षी पार्टी बन चुकी थी। शिवेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जोर लगाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बंगाल का दौरा करते रहते हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी जाते हैं। मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, वो भी बंगाल में जाकर जागृति ला रहे हैं। अपने अनुषंगी संगठनों के द्वारा हिंदुओं में जागृति लाकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से इतनी तैयारी के बीच में कांग्रेस पार्टी भी लगी हुई है और उन्होंने अपने एक महासचिव गुलाम अहमद मीर को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है और झारखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एक हार चुकी विधायक अंबा प्रसाद जी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बना दिया है। और गुलाम अहमद मीर और अंबा प्रसाद जी पूरी जोश से वहां के कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस भी तैयारी में जुट गई है। उसके अलावा वामपंथी दल के नेता भी लगे हुए हैं, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम, प्रकाश करात जैसे नेता अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता दीदी
अपने भाषणों में जगह जगह पर बीजेपी को नकली हिंदुत्ववादी और बीजेपी के लोगों को नकली हिंदू कह रहे हैं, गेरुआ कॉमरेड कह रही हैं, गेरुआ कॉमरेड यानी भगवा कॉमरेड कह रही हैं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता दीदी ने हुंकार भर दिया है। 2026-এর খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে, বল জোরে মারতে হবে, ক্রিকেট বলটাও জোরে মারতে হবে, ফুটবলটাও জোরে মারতে হবে। আর সেই কাজটা শুরু হবে ভোটার লিস্ট থেকে। আর চুকিটকিট খেলাও হবে, সুইমিংও হবে, সবকিছু হবে। প্রথম কাজ হচ্ছে নাম্বার 1 ভোটার লিস্ট। এটা বুথের কর্মীদের করতে হবে। জেলা সভাপতিরা ইমিডিয়েট দায়িত্ব নিয়ে বুথের কর্মীদের নামান। ইলেকশন ছাড়া যারা তাদের ডাকেন না, এটা তাদের অপদার্থতা। সারা বছর और ममता दीदी के कार्यकर्ता पूरे दमखम से लग गए हैं। 1 वर्ष पहले से ही लग रहा है जैसे चुनावी घमासान शुरू हो गया हो। और ममता दीदी के अलावा सारे पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तैयारी में जुट गए हैं। इस प्रकार से लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होगी, यह अभी से कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ममता दीदी जिस प्रकार से तैयारी कर रही हैं, चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि वो कह रही हैं कि फिर से खेला होबे वो कहती हैं, और कहती हैं कि सभी पार्टियों का, बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का जमानत जब्त करा देना है, सिक्योरिटी जब्त करा देना है, उनको किसी प्रकार से यहाँ नहीं आना है। 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, उससे ज्यादा जितना आ जाए, क्योंकि सबका जमानत जब्त करा के यहाँ से भेज देना है, किसी बाहरी को यहाँ नहीं वर्चस्व बनाने देना है। इस प्रकार हम पश्चिम बंगाल को एक बेहतर राज्य और जो ले जा रहे हैं विकास की ओर, सद्भावना की ओर, वो मेरा जारी रहेगा, ऐसा ममता दीदी का कहना होता है। और विपक्षी दल बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं, और शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में भी नेतृत्व कर रहे हैं। और इस प्रकार से चुनावी मौसम अभी से ही 1 साल पहले से ही बनता जा रहा है। देखना यह है कि किस प्रकार से आगे क्या होता है। इस तरह के भविष्य में पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी राजनीति, राजनीतिक दलों के हलचल से संबंधित मैं जानकारी प्रस्तुत करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।